आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज 20 दिसंबर 2025 को बीजेपी मुख्यालय नई दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और विपक्ष पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंदिरा गांधी के राज में देश की अर्थव्यवस्था डूब गई थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। कांग्रेस ने देश को लूटा, मोदी जी ने समृद्ध बनाया। भाटिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा था कि बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है, तो भाटिया ने जवाब दिया, कांग्रेस ने ही 1984 में सिखों का नरसंहार किया था। हाथरस, गोधरा सब कांग्रेस की साजिशें थीं। उन्होंने राहुल गांधी को भी ललकारा, राहुल जी, आपकी विदेश यात्राओं का हिसाब दो। भाटिया जी ने कहा, 2014 से पहले यूपीए सरकार में जीडीपी ग्रोथ 4-5% थी, आज 7-8% है। एफडीआई 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ हो गया। कांग्रेस का गरीबी हटाओ सिर्फ नारा था, मोदी का अमृतकाल असली विकास है। गौरव भाटिया जी ने कहा, कांग्रेस ही सांप्रदायिक है। 1947 में नेहरू ने लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान भेजा। 1984 सिख विरोधी दंगे इंदिरा के बाद हुए। बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। राहुल गांधी विदेश घूमते हैं, प्रियंका वाड्रा डीलर बनी हुई हैं। बीजेपी कार्यकर्ता 24/7 देश सेवा में लगे हैं। आज की प्रेस वार्ता 2 अहम बिंदुओं पे है। पहला है विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करना, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनसे मिलना। ये काम और कोई नहीं, भारत के अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, और ये बेहद ही चिंताजनक भी है, और भारत के नागरिक इससे आक्रोशित भी हैं। दूसरा बिंदु, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के इशारे पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, भगवान राम का अपमान करके हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इससे हर हिंदू को बहुत पीड़ा भी है और वो आहत भी है। सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष, जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत की राजनीति में, और जब संसद का सत्र चल रहा था तो संसद में रहने की थी, लेकिन वो विदेशी भूमि पर जर्मनी जाते हैं, और जर्मनी में हर्टी स्कूल है, वहां पर मिलते हैं कॉर्नेलिया वॉल। ये तस्वीर लेके मैं आया हूं, और मैं इसके बाद आपको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। ये राहुल गांधी हैं, उनके बगल में है डॉक्टर कॉर्नेलिया वॉल। जर्मनी की तस्वीर है, हर्टी स्कूल में राहुल गांधी जी कॉर्नेलिया वॉल के साथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं किस तरह से पहले भी भारत में नकली गांधी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी की कितनी बदनामी हुई थी, जब गांडोज ये तस्वीर सामने आई थी। राहुल गांधी और जॉर्ज सोरेस, ये ऐसे ही है जैसे 2 जिस्म एक जान। और अब एक और सबूत सामने आया है। जॉर्ज सोरेस की संस्था जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इसी की फंडिंग से सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी है,
इस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, ये कागज मैं लेके आया हूं, ये जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड है और नीचे जो नाम है मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ये है कॉर्नेलिया वॉल, हार्टी स्कूल बर्लिन। अब ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी जब भी संसद का सत्र शुरू होने जा रहा होता है या चल रहा होता है तो विदेशी धरती पर जाते हैं और जो भारत के शत्रु हैं, जो भारत से ईर्ष्या करते हैं, हमारी अखंडता पे प्रहार करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। ये कौन सा एजेंडा है भारत विरोधी कि भारत का नेता प्रतिपक्ष ऐसी शक्तियों से मिलके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी इस तरह की भारत विरोधी हरकतों में लिप्त पाए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत का मीर जाफर कौन है। भारत का मीर जाफर दुखद है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी बयान देते हैं। हमने देखा किस तरह से भारत में फंडिंग करके आंदोलन हो, कानून व्यवस्था टूटे, भारत की अखंडता पे प्रहार हो, ये जॉर्ज सोरोस करते हैं, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है। जॉर्ज सोरोस नेता प्रतिपक्ष नहीं है भारत के। जॉर्ज सोरोस ने संविधान की शपथ नहीं ली है, लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की रक्षा करने की शपथ ली है। तो ये पूछा जाएगा, ये जो भारत के अंदर के सपोले हैं, इन सपोलों के लिए इलाज होना चाहिए। ये बात आज भारत की जनता कह रही है। जिम्मेदारी दी है भारत के साथ खड़े होने की, और ये इलू इलू कर रहे हैं भारत विरोधी शक्तियों के साथ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कवर फायर देता है अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को। वो हमेशा कहता है राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अपरिपक्व है, सीख जाएंगे। 55 साल के राहुल गांधी हैं, 5 साल में वृद्ध अवस्था में आ जाएंगे, पेंशन मिलने लगेगी। और यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है राहुल गांधी आदतन ऐसी हरकतें करते हैं, बहुत ही शातिर है। उनके डीएनए में भारत का विरोध है, क्योंकि सत्ता पाने की लालसा है, वो जहरीले हैं। और जो उनके कृत्य हैं, जो अभी मैं उजागर करूंगा, ये एक पैटर्न है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये भारत से गद्दारी है। एक नेता प्रतिपक्ष का कोई भी कृत्य या वक्तव्य अगर भारत को कमजोर करता है तो यह बेहद ही शर्मनाक बात है और चिंताजनक बात भी है। अब आप देखिए, यह तस्वीर है, अमेरिका गए, वहां की लॉ मेकर इल्हान ओमर से मिले। ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है। ये इल्हान ओमर क्या कहती है? इल्हान ओमर कहती है कि भारत ने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। क्या मजबूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या मंशा है नेता प्रतिपक्ष की कि वो इल्हान ओमर से मिल रहे हैं, जो
हमारे कश्मीर को, जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसको कहती है कि जबरन कब्जाया हुआ है। ये दूसरी तस्वीर है मुशीफिकुल हसन फजल, मुशीफिकुल फजल। ये देखिए, ये क्या कहते हैं, ये जमाते इस्लामी को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी देखिए साथ है उनके, और ये बार बार वक्तव्य देते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राहुल गांधी भी यही मानते हैं। तो जमाते इस्लामी जो भारत में प्रतिबंधित है, बैंड है, उसके साथ जो व्यक्ति कारोबार करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ आप याद करिए, देखिए ये भी वही तस्वीर है मुशफिकुल फजल की, और उनके साथ बीच में देखिए राहुल गांधी भी हैं, और ये सैम पिट्रोडा, सैम अंकल। अब ये सैम अंकल जब जर्मनी जाते हैं राहुल गांधी, तो वहां भी होते हैं। और ये सैम अंकल कौन है, भूलिएगा मत। अभी कुछ समय पहले सैम अंकल ने हर भारतीय नागरिक की अपमानित करने का प्रयास किया और कहा, ईस्ट इंडियंस दे लुक लाइक चाइनीज, ईस्ट इंडियंस लुक लाइक चाइनीज एंड साउथ इंडियंस लुक लाइक अफ्रीकन्स। और जब भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, तो एक ढोंग रच के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा था सैम पिट्रोडा को उनके पद से हटा दिया गया है। तो जब हटा दिया गया था, तो हर विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के सैम अंकल, सैम पिट्रोडा क्या कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही किसकी है, कृपया करके ये बता दीजिए। और इसके साथ एक बात मैं और कहूंगा, ये बार बार अभी कोलंबिया गए राहुल गांधी, अक्टूबर 2025 की ही बात है। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, राहुल गांधी बोले देयर इज अ होलसेल अटैक ऑन डेमोक्रेसी इन इंडिया। थोक में भारत के लोकतंत्र पे प्रहार हो रहा है। लेकिन ये प्रहार अगर आप कह रहे हो रहा है, तो ये तो विदेशी भूमि से नेता प्रतिपक्ष नकली गांधी खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राहुल गांधी कहते हैं जो मूल ढांचा है भारत के लोकतंत्र का, उस पर प्रहार हो रहा है। और लंदन में थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत की मीडिया जो चौथा स्तंभ है, भारत की न्यायपालिका और भारत की संसद, अब ये प्रहार हो रहा है और खत्म हो गई है। भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी कहते हैं लड़ाई लड़ो। तो ये कहना गलत नहीं होगा, ये जो विदेशी धरती पर जाते हैं छुप छुप के, भारत की जनता को भी लगता है हो सकता है राहुल गांधी हफीज सईद से मिले। हफीज सईद तो तारीफ कर चुका है राहुल गांधी की। जाकिर नाइक से मिल रहे हो, 50 लाख रुपए रिश्वत ली है कांग्रेस पार्टी ने जाकिर नाइक से। मोहब्बत का मसीहा बताया दिग्विजय सिंह ने। इसीलिए चिंताजनक है, ये जितनी शक्तियां हैं, जो भारत आगे बढ़ रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है आज विश्व में, इससे नाखुश है, तो वो राहुल गांधी स्वयं, नकली गांधी परिवार और जो विदेशी शक्तियां हैं, ये एक तरफ, और दूसरी तरफ भारत के 140 करोड़ लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व
और इसके साथ हमारा मीडिया, जो 3 हमारे प्रमुख अंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक साथ खड़ा है। और मैं अंत करूंगा इतना ही कह के कि भारत की छवि को धूमिल करना, झूठे आरोप लगाना अब राहुल गांधी का चरित्र बन गया है। और ये जैसे कहा जाता है, कहावत है कि कुत्ते की पूंछ जो है वो टेढ़ी है तो सीधी नहीं हो सकती है। तो जिसकी आदत हो जाए इस तरह के बयान देने की भारत विरोधी, वो ये देता रहेगा। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जॉर्ज सोरोस की पूंछ कौन है, पूछता है भारत। इसके बाद जो आज का दूसरा विषय है, मैं उस पे भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी जान चुकी हैं कि वो आगामी चुनाव हारने जा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक राजनीति करके अपने नेताओं को इशारा करके सांप्रदायिक बयान दिलवाओ। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीएमसी के विधायक मदन मित्रा, इनका वक्तव्य आता है जिससे करोड़ों करोड़ों हिंदू आहत हुए। हर कोई चिंतित है कि ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी और उनके नेता, जो हिंदू मान्यता हैं, जो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं, उनका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। मदन मित्रा ने ममता बनर्जी के इशारे पर कहा, प्रभु राम हिंदू नहीं है, मुसलमान है। और यहां रुके नहीं, दबाव बहुत होगा ममता बनर्जी का। वो कहते हैं प्रभु श्री राम जी का सरनेम क्या है, किसी को पता है? तो ये सोच आती कहां से है? तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ममता बनर्जी स्वयं वो है, 2019 की बात है, हर हिंदू अनुयायी जय श्री राम कह के गर्व महसूस करता है। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। पश्चिम बंगाल का एक निवासी कहता है जय श्री राम। ममता बनर्जी को गुस्सा आता है, गाड़ी रुकवाती है, उतरती है और उससे कहती है जय श्री राम बोला तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। हमने देखा कैसे महाकुंभ के दौरान उसको मृत्यु कुंभ बुलाया ममता बनर्जी जी ने। आज सवाल यह पूछा जाएगा, ये जो सोच है कि हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी का नागरिक समझती है ममता बनर्जी, इसके खिलाफ पूरा देश आज आवाज उठा रहा है। क्या ममता बनर्जी जी में इतनी हिम्मत है या उनके किसी नेता में? किसी और धर्म के ईश्वर और इष्ट के लिए इस तरह का बयान दे दें? सर तन से जुदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि हिंदू सहिष्णु है तो आप हमारे भगवान, हमारे देवी देवताओं का अपमान कराते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर जिससे सभी हिंदू आहत हैं, एक बार भी ममता बनर्जी का वक्तव्य आया कि वो इसकी निंदा करती हैं?
क्या अपने विधायक मदन मित्रा को पार्टी से निष्कासित किया? क्या कोई कानूनी कार्रवाई एफआईआर हुई? यह दर्शाता है किस तरह से आज सांप्रदायिक राजनीति करके हिंदू मुस्लिम दंगे अगर कोई कराना चाहता है, वो ममता बनर्जी स्वयं है, जिनके पास गृह विभाग है और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी के पास है। और इसी के साथ मैं अंत करूंगा। कुछ तुष्टीकरण का जो ममता बनर्जी करती हैं प्रमाण देकर, हम सब ने देखा किस तरह से जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन का समय आया तो ममता बनर्जी ने उस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि वो समय मुहर्रम का भी था। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगा के ये आदेश है, और इसमें स्पष्ट लिखा, एक लाइन पढ़ दूं, We are living in difficult times. Intolerance would rise in the event of such arbitrary action of the state government being put in place and enforced. It would be dangerous to mix politics with religion. और इसी तरह से लगातार हर साल यही हुआ। विजयदशमी हिंदू नहीं बना सकते, दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई एक विशेष धर्म से है और घुसपैठिया भी है, भारतीय नागरिक भी नहीं है, तो भी ममता बनर्जी कहती है वो दूध देने वाली गाय है, उसकी दुलत्ती मैं सह लूंगी। एक करारा और मजबूत जवाब पश्चिम बंगाल की जनता और हर हिंदू सांप्रदायिक ममता बनर्जी को देगा। इस तरह के सांप्रदायिक बयान निंदनीय भी है और इनके खिलाफ सख्त और उचित कार्रवाई करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी की है। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।